सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। तो आज चलिए शुरुआत करते हैं इस 10 मिनट शो का। मेरा नाम है आर के रुद्रा और आज हम लोग का टॉपिक है समास। तो बिना देर के हम लोग समास शुरू करें क्योंकि संपूर्ण समास हम लोग पढ़ेंगे किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए, ठीक है। तो आइए, ज्ञान से सफलता तक के सीरीज में स्वागत है और समास का हम लोग हॉट ट्रिक्स के साथ में पढ़ेंगे और संपूर्ण समास पढ़ेंगे यहाँ पर। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला ही मन में आएगा, हम लोग बेसिक से चलेंगे। एक ही वीडियो चलेगा, ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, ठीक है। कि बताइए समास किसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ समास क्या है। तो कहेंगे सर, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द या और संक्षिप्त शब्द, एक नया और संक्षिप्त शब्द जब इसे बनाया जाता है उसे समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया और संक्षिप्त यानी कंप्रेस्ड यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड यानी कि छोटा रूप जो बनता है वही क्या कहलाता है, वही शब्द बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो कहेंगे सर समास कहलाती है। यानी कोई जैसे एग्जांपल में जैसे कहता है राजा का पुत्र, तो दो या दो से अधिक शब्द है। अब इसे हम मिला करके तीन शब्द है, तीन शब्द को मिला करके हम केवल एक शब्द लिखते हैं राजपुत्र। हमने अनेक नाम सुना आपने, अनेक शब्दों का एक शब्द, उसी तरह से एक ऐसा ही कुछ है हल्का फल्का। तो यही अनेक शब्द जो अलग अलग जो शब्द हैं, दो शब्द है, तीन शब्द है, पांच शब्द है, अलग अलग शब्द है, उसको मिलकर के जो शब्द बना है उसको छोटा रूप हम क्या कह सकते हैं। तो उसका छोटा रूप ही क्या कहलाता है, उसी छोटा रूप को बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, समास कहलाती है। आइए, समास के कुछ अंग हैं, उस अंगों को समझते। बहुत कम क्लासेस में आपको ये सब देखने को मिलता है। जैसे हम समास में पढ़ते हैं कि पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, समस्त पद क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है। पहले ये सबको समझ लेंगे, फिर हम आगे प्रक्रिया की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। कहता है समास पूर्व। पूर्व का मतलब होता है पहले, यानी पहला शब्द। यानी समास क्या होता है, तो समास का पहला शब्द यानी किसी भी, जैसे राजपुत्र है तो राजपुत्र का पहला पूर्व पद क्या होगा, तब पूर्व पद इसका होगा राज। क्या कहलाएगा, राज। बोलेगा उत्तर पद क्या होगा, तो इसका उत्तर पद होगा पुत्र। उत्तर मने होता है बाद, पूर्व मने होता है पहले, ठीक है। तो राजा यहां पर क्या, राजपुत्र में राजा क्या हो गया इसका, तो पूर्व पद हो गया। यही कहता उत्तर पद। तो समास का दूसरा शब्द क्या कहलाता है, उत्तर पद कहलाता है। दूसरा शब्द उत्तर पद, जैसे यहां पर क्या मैंने बोला पुत्र, तो पुत्र क्या हो गया, उत्तर पद हो गया। समस्त पद यानी दोनों पदों के मिलने से नया शब्द जो बनता है, दोनों पदों के मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद का, जैसे राजपुत्र हमारा समस्त पद है, कर रहे हैं। समस्त पद को वापस अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो समास विग्रह। विग्रह माने अलग अलग करना, उसे तोड़ देना। तो राजपुत्र को हमने कर दिया राजा का पुत्र, तो इसे कहेंगे समास विग्रह, ठीक है, समास विग्रह। अब आइए, समास के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो कहेंगे सर समास के प्रकार को जरा समझिए। तो हिंदी व्याकरण में समास के कुल मिलाकर के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। आइए इसे ट्रिक से जरा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पहले से समझो, कहता है अव्ययी भाव समास। पहला क्या है, अव्ययी भाव समास। कहता है जिस समास का पहला पद अवयव हो उससे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अभी हम लोग इस पे नहीं जाएंगे, ठीक है। कहता है अवयव से बने समास को अव्ययी भाव कहते हैं। यानी अवयव का मतलब है जो बदले नहीं, जिसका परिवर्तन नहीं हो। तत्पुरुष समास है ना, अभी आएगा भाव आएगा, तो भाव आएगा तो किसको भाव आता है, पुरुष को भाव आएगा। अभी आ गया, बता एग्जाम्पल याद करने का। तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो कहता है दूसरा पद प्रधान होता है तो वही बनता है एक्स वाई जेड। ध्यान देना, छोड़ो इस बात, पहले इसको समझो। भाव आया, किसको भाव आया, पुरुष को। पुरुष को भाव गया तो क्या करेगा, द्वंद करेगा। क्या करेगा, द्वंद। यानी द्वंद का मतलब है झगड़ा करेगा, ठीक है। किससे झगड़ा करेगा, बहुब्रीहि से, बहु से झगड़ा करेगा, ठीक है। और बहु से झगड़ा करेगा तो बहु क्या जाएगी, विदुक जाएगी, यानी द्विग जाएगी, है ना। और जब द्विग जाएगी तो फिर क्या करेगी, कर्मधारय करने यानी अपने कर्म स्थल में चले जाएगी, ठीक है। आइए जरा फिर से समझते हैं। अव्ययी भाव हो गया, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा द्विगीय समास और छठा हो गया कर्मधारय समास, ठीक है। तो कह सकते हैं कि भाव आया पुरुष को, तो पुरुष को क्या भाव आया, एग्जाम्पल में उधर कह सकते हैं कर्म करने का भाव आया। जब पुरुष कर्म करेगा, जब पुरुष कर्म करेगा तो बहु लेकर के आएगा, बहु लेके आएगा तो द्विगु द्वंद्व करेगा, फिर जाके द्वंद्व माने लड़ाई। दो व्यक्तियों के बीच में जब युद्ध होता है तो उसे द्वंद्व कहते हैं, ठीक है। द्वंद्व करेगा और द्वंद्व करके फिर क्या जाएगा, तो द्विग जाएगा। क्या, द्विग जाएगा, यानी कुछ भी कह दो द्विग ने समझने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके याद करने के तरीके। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़े क्या, चलिए। अब इसको भी कर सकते हैं, अव्यय भाव तत्पुरुष द्वंद्व विग्रह नाम द्विगु संख्या आगे रहे कर्मधारय विश्राम। ये थोड़ा ज्यादा टफ हो जाएगा, चलिए, है ना। तो आइए थोड़ा पहला समझते, देखिए जो रिलेटेड हम उसको साथ साथ रख के चले। जैसे अव्यय भाव है कि अव्ययी भाव समास किसे कहते, कहता है जिस समास का पहला पद, तो मैंने आपको बता दिया कि पहला पद क्या होता है, पहला पद को ही क्या कहते हैं, पूर्व पद।
प्रधान हो, समास का पहला पद प्रधान हो और वह कोई अवयव यानी जिसका रूप लिंग वचन के अनुसार न बदले, उसका रूप जो है जेंडर के अनुसार न बदले, नंबर यानी संख्या वचन के अनुसार न बदले, यानी सिंगुलर है कि प्लुरल है उसके अनुसार न बदले, वह अवयव कहलाता है। जैसे पहचानने का ट्रिक क्या है कि उपसर्ग में जैसे कोई शब्द रहेगा तो उसके उपसर्ग में क्या रहेगा, आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, यथा आ जाए, भर आ जाए, हर आ जाए, नी आ जाए, बे आ जाए। यानी कह रहा है कि इन सब में से अगर कोई एक आ जाए, किसी भी शब्द के शुरू में उपसर्ग के रूप में आ जाए, उपसर्ग के रूप में आ जाए, तब समझ जाना कि ये क्या है, अवयव। जैसे यथाशक्ति, देखो यथा है कहीं पे, हाँ जी यथा है सर। प्रति है, प्रतिदिन है क्या, प्रति भी है। आजन्म, आ भी है हमारा, आज भी है। रातों रात, देखो रा भी है कहीं पर, रा भी होगा, देखो ना, रातों रात होगा कहीं पर, होगा हरना भी अनुप्रति यथा, है ना, हाँ रातों रात होगा, है ना, ये पुनरावृत्ति वाला शब्द हो गया। ठीक है, अब देखो घर घर हो गया तो घर घर भी शब्द की पुनरावृत्ति बता रहा है। दिन दहाड़े हो गया तो दिन के उजाले में शब्द की पुनरावृत्ति बता रहा है। आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने हो रहा है, हाथों हाथ हो रहा है, तुरंत बिना देर किए शब्द की पुनरावृत्ति जब हो रही तो ये क्या हो लगा, तो ये कहेंगे सर ये अव्ययी भाव समास है। ठीक है, उसी तरह से हमारा तत्पुरुष समास है जिसमें दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान हो, यानी सेकंड वाला पद का वैल्यू, जैसे पुत्र है उसका वैल्यू है, घर है इसका भर है, मुक्त का भर है, बीती का भर है ना, इन सब का वैल्यू है। जब दोनों पदों को मिलाया जाता है तब बीच के कारक चिन्ह जैसे को, से, के लिए, का, की, में, पर का लोप हो जाता है, यानी कर्ता ने हुआ, समझे कारक में कर्ता ने कर्म को कर्म से, है ना, इस तरह वाला जो कारक चिन्ह होते हैं को, से, के लिए, का, की, के, में, पर, ये सब क्या होता है, लोप यानी गायब हो जाता है। जैसे पहचाने का ट्रिक है कि समास विग्रह करेंगे तो बीच में कोई कारक चिन्ह जैसे का, के की, को, से, में, पर जरूर आएगा। जैसे जब इसका राजपुत्र तो कहें राजा का पुत्र, रसोई घर, रसोई के लिए घर, है ना, रोग मुक्त, रोग से मुक्ति, आप बीती, आप पर बीती यानी स्वयं खुद पर बीती, है ना, जल पान, जल का पान करना, गंगा जल, गंगा का जल, विद्यालय, विद्या का आलय, पुस्तकालय, पुस्तकों का आलय, आत्मबल, आत्मा का बल, ग्रामवासी, ग्राम में वास करने वाला, ग्राम में वास करने वाला ग्रामवासी। तो ये इसके हो गए कुछ उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कर्मधारय समास को जरा देखिए। कर्मधारय कहता है कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद के बीच विशेषण और विशेष्य या उपमान और उपमेय, विशेषण और विशेष्य और उपमान और उपमेय तुलना का संबंध हो। अब विशेषण क्या होता है, विशेषण वह होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, वह विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो किसकी, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है तो वह हो जाएगा विशेष्य। जैसे हमने बोला कि राम एक अच्छा लड़का, ध्यान देना, राम एक अच्छा लड़का है, तो इसमें अच्छा क्या है, तो कहेंगे सर अच्छा विशेषण है। कैसे, क्या कह रहा है, विशेषण, विशेषण है, तो कह रहा है लड़का कैसा है, तो लड़का अच्छा है, तो लड़का अच्छा है, तो कह रहा है लड़का अच्छा, विशेषता ये बता दिया, किसकी विशेषता, ये राम की विशेषता है कि राम कैसा है, राम अच्छा है। तो विशेष किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो सर राम की विशेषता, तो राम क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा विशेष्य। विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जाएगी वह विशेष्य, और जिसके बारे में जिसकी विशेषता क्या है, कैसा है, तो वह हो जाएगा विशेषण। राम कैसा है, राम अच्छा है, तो किसका, कौन अच्छा है, राम, तो ये हो जाएगा विशेष्य। क्लियर हो गया। आइए, ये विशेषण विशेष से क्लियर हो गया तो समझ में आ जाएगा। कहता है पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो, विग्रह करने पर बीच में है जो या के समान आएगा। तो पहला पद जब जोड़ना, जब जुटा हुआ रहेगा तो कहता है पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा। जैसे कहता है नीलकंठ, तो नील है जिसका कंठ, पहला पद दूसरे पद की, तो कंठ कैसा है, तो पहला पद बता रहा है किसकी विशेषता, कि कंठ कैसा है, तो कंठ नीला है। चंद्र मुख कैसा है, तो चंद्रमा जैसा है। आत्मा कैसा है, तो महान है। मणि कैसा है, लाल है। श्वेत वस्त्र कैसा है, तो श्वेत है, देख रहे हो, वस्त्र कैसा है, तो श्वेत है। वाहन कैसा है, तो सिंह वाहन है। सुखदायक है ना, दायक कैसा है, तो सुख है। देने वाला कैसा है, तो सुख देने वाला है। वाणी कैसी है, तो मधुर है। तो ये क्या है, देखो दूसरा पद की विशेषता बता रहा है कौन, पहला पद, तो पहला पद हो गया विशेष्य और दूसरा पद हो गया विशेषता। ठीक है, अब जरा देखो, सॉरी, हाँ विशेषण और विशेष, पहला पद क्या हो गया विशेषण और दूसरा पद क्या हो जाएगा विशेष हो जाएगा। अब इसको तोड़ो, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, अब इसको विग्रह करेंगे तो नीला है जो कंठ, देखो है आ गया, है ना, नीला है जो कंठ हो जाएगा।
अगला कहता है चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, तो देखो आ गया अभी के समान आ गया। महान आत्मा, महान है जो आत्मा। लाल मणि, मणि जो लाल है या मणि है जो लाल। श्वेत वस्त्र, श्वेत है जो वस्त्र। सिंह वाहन, सिंह के समान वाहन। सुखदायक, सुख देने वाला, यहां पर आ गया देने वाला के समान है ना। मधुर वाणी, मधुर है जो वाणी, मधुर है जो वाणी, इस तरह से हो गया। विशेषण और विशेषिका हम लोग यहां पर काम कर लिए, बोलो क्लियर है? क्लियर है? अब जैसे आगे आएगा एक क्वेश्चन आगे आएगा कर्मधारम, इसको थोड़ा इसको नोट कर लेना। एक ही शब्द दो समास में, जैसे कहता है नीला है जो कंठ, तो ये तो अभी हमने पढ़ा कर्मधारय है। नीला है जो कंठ, है जो आ गया तो कर्मधारय आ गया। अब लेकिन कहता है सर नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो जब कभी भाव आएगा कि अर्थात क्या होगा तो बहुब्रीहि। तो जब ऐसा सिचुएशन रहे, जब ऐसा सिचुएशन रहे कि नीलकंठ पीतांबर दशानन, जब ऐसा रहे तो याद रखना, कहता ऐसे विकल्पों में कर्मधारय द्विगु और बहुब्रीहि दोनों दिए हों तो बहुब्रीहि समास को ही सही उत्तर माने, क्योंकि विशेष अर्थ को सामान्य विशेषता पर प्राथमिकता दी जाती है। जब कभी नीलकंठ आएगा, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास, ठीक है। देखो जस्ट बगल में बहुब्रीहि समास, इसको पढ़ लेंगे, फिर मैं आपको ये वाला लाइन फिर से समझाता हूं। जिससे बहुब्रीहि समास क्या कर रहा है, चौथा समास हम लोग पढ़ रहे हैं। समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद का कोई प्रधान नहीं है, इसका भाव निकलेगा, बल्कि दोनों पद मिल करके तीसरे यानी विशेष अर्थ की ओर इशारा करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए समझो कि दशानन, दस है आनन जिसके, यानी 10 सिर है जिसके, वह दशानन है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, जिसका उदर लंबा है ना। तो लंबा उदर किनका है? गणेश जी का है, तो कहेंगे सर गणेश जी हैं। कहेंगे ये शब्द अधिकतर देवी देवताओं के नाम पर या किसी विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ होता है, फिक्स होता है। विग्रह के अंत में अर्थात यानी तीसरा नाम आता है। जैसे उसी तरह से चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, तो क्या चतुर्भुज नारायण भगवान को कहते हैं, है ना, विष्णु जी को कहते हैं। पीतांबर, पीता है पीले है जिसका अंबर, पीता मन यहां पर पीला है ना, पीला है जिसका अंबर मतलब होता है वस्त्र, पीला है अंबर जिसका, वो कौन है? तो श्री कृष्ण है पीतांबर। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, तो कौन भगवान के 3 आंखें? 1 2 3 भगवान शिव के हैं, है ना। शंख चक्रधारी, शंख और चक्र धारण करने वाले कौन है? तो भगवान विष्णु के हाथ में, एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र भी रहता है ना। कमल नयन, कमल है, कमल के समान जिसके नयन है, तो कमल के समान नयन किसके हैं? तो बड़ा सुंदर है ना, किसके? भगवान विष्णु के, है ना। किसी सुंदर पुरुष देव नहीं, बल्कि यहां पर भगवान विष्णु का हो जाएगा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वह कौन है? नीलकंठ भगवान, नीलेश्वर भगवान कौन? भगवान शिव हैं। तो जब कभी ऐसा हो नीलकंठ पीतांबर दशानन, अब ये दोनों स्थिति में आ रहा है, एक तरफ बहुब्रीहि भी है और एक तरफ कर्मधारय। जब ऐसा सिचुएशन रहे, ऑप्शन में कर्मधारय भी रहे और बहुब्रीहि रहे, आंख बंद करना और बहुब्रीहि समास को क्लिक करना। किसे? बहुब्रीहि समास। हमारा आंसर क्या होगा? एग्जाम में क्या लगाना, जब दोनों रहे तो बहुब्रीहि समास ही होगा एकमात्र, ठीक है। आगे देखिए, अगला है द्विगु समास, है ना। कहता जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, क्या हो? संख्यावाचक हो। पहला पद कौन हो? तो कहेंगे सर पहला पद संख्या हो और किसी समूह को बोध कराता हो। एक तो संख्या हो और किसी समूह को बताओ, तो जैसे अब संख्या रहेगा तो समूह ही बताएगा। चौराहा, राह कितना हो? 4 हो। 4 राहों का समूह क्या कहलाता है? चौराहा। चौराहा क्या होता है? एक रोड इधर से गया, है ना, और एक रोड इधर गया, है ना, तो इस बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? चौराहा। यहां से 1 रोड, 2 रोड, 3 रोड और यहां से 4 रोड निकल गया। पंचवटी, 5 बटो, बटो का मतलब होता है वृक्ष। पंचवटी यानी जहां पर वृक्ष के 5 वृक्ष होते हैं उसे क्या कहते हैं? पंचवटी कहते हैं। नवरत्न, रत्न कितने? 9 रत्नों का समूह नवरत्न कहलाता है। त्रिलोचन, तो त्रिलोक क्या हो गया? यहां 3 हो गया। दशावतार, 10 यहां पर 10 हो गया गिनती। सप्त यहां पर 7 गिनती हो गया। सट यानी 6 गिनती हो जाता है। अष्ट यानी 8 गिनती में है। तो ये सारे गिनती, पहला पद कैसा? गिनती है, संख्या है, तो क्या होगा? द्विगु होगा। क्या होगा? द्विगु होगा। कैसा होगा? द्विगु होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए थोड़ा द्वंद्व को, इसको साथ साथ समझना है। द्वंद्व समास क्या होता है जरा समझिए। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि दोनों पद यहां भी प्रधान है, यहां पर केवल एक पद नहीं, यहां पर दोनों पद प्रधान है। कहां पे? बहुब्रीहि में। और यहां भी द्वंद्व में हमने क्या पढ़ा? दोनों पद प्रधान हो। ध्यान देना, पहचाने का ट्रिक क्या है? दोनों शब्द अक्सर एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यहां पर उल्टा होगा, जबकि बहुब्रीहि हम लोग क्या पढ़े थे? एक नया अर्थ आ रहा था, और यहां पर क्या रहेगा? उल्टा रहेगा। उल्टा यानी विलोम होगा, या जोड़े वाले होते हैं, या फिर जोड़ा में हो, जैसे माता पिता जोड़ा में है, लेकिन विपरीत भी है। माता पिता स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गया, है ना। उनके बीच अक्सर योजक चिन्ह, इस तरह से हाइफन का प्रयोग होता है। विग्रह करने पर इनको, जब हम विग्रह समास विग्रह करेंगे माता पिता, है ना, जब इनका समास विग्रह करेंगे तो और आएगा, या आएगा तथा
तथा शब्द का प्रयोग है, जैसे माता पिता माता और पिता, दिन रात दिन और रात, पाप पुण्य पाप या पुण्य, पाप या पुण्य, पाप और पुण्य नहीं होता एक साथ, पाप या पुण्य होगा। सुख दुख सुख और दुख, है ना, सुख दुख साथ में भी आता है। राम श्याम राम और श्याम, आग पानी आग और पानी, आग अलग है पानी अलग है। जीवन मरण जीवन और मरण, मान सम्मान मान सम्मान, लाभ हानि, है ना, लाभ हानि मान सम्मान, इस तरह के जो शब्द है ये सब सारे के सारे क्या होंगे, द्वंद्व, क्योंकि एक दूसरे से उल्टा है। ये माता पिता का उल्टा है, दिन का उल्टा रात है, पाप का उल्टा पुण्य, सुख का उल्टा दुख है, राम का उल्टा श्याम है ना, राम श्याम साथ साथ हो गया, ऐसा नहीं खाली उल्टा ही होगा, साथ साथ भी हो, है ना। आग और पानी, आग पानी उल्टा है, जीवन मरण साथ साथ नहीं होता है, दोनों उल्टा ही चलता है, मान सम्मान साथ साथ हो गया, ठीक है। अब ये दोनों साथ साथ है, लेकिन जरूरी नहीं कि उल्टा ही रहो एक साथ, है ना, साथ साथ भी रह सकते हैं। कहता द्विगु समास में पहला पद संख्या सूचक होता है, वही किसी समूह का बोध कराता है ना, जबकि द्वंद्व समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होता है और इनके बीच और या ता तथा शब्द का प्रयोग होता है। बोलो क्लियर है। अब इसको जरा शॉर्ट में एक साथ देख लो, है ना, क्विक ट्रिक जरा टेबल देख लो। अव्ययी भाव क्या बता रहा है, तो शुरू में उपसर्ग में क्या रहेगा, यथा प्रति आ रहेगा, या फिर शब्द भी रिपीट करेगा, शब्द भी रिपीट करेगा तब भी होगा, हमने शब्द रिपीटेशन को भी देख लिया, यथाशक्ति, प्रति, प्रतिदिन, रातों रात, रातों रात, दिन ही दिन एनकाउंटर कर दिया गया, रातों रात एनकाउंटर कर दिया, रातों रात भाग गया कहीं से, है ना। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष विग्रह करने पर कारक चिन्ह, जैसे का से में पर होता है। कर्मधारय मैंने बताया पहला शब्द विशेषता बताएगा, पहला शब्द विशेषता बताएगा। द्विगु में क्या होगा, पहला शब्द कोई संख्या होगा। द्वंद्व में क्या होगा, तो कहेंगे सर बीच में हैफन का प्रयोग हुआ, योजक। बहुव्रीहि में क्या होगा, भगवान या विशेष नाम जो कि तीसरे की ओर इशारा करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हमारा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर पहला हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को लोग अंत करते हैं, और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और जरूर नीचे कमेंट में बताना कि इसको वीडियो जो सीरीज चल रहा है कैसा लग रहा है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, स्वस्थ रहे, खुश रहे, मुस्कुराते, खुद मस्त रहें और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।